भिखारी लोग हैं। भिखारी लोग हैं। अच्छा, हम दूसरे मुल्क से चंदा मांगते हैं। चंदे पे चल रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर जो कैपिटल उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, हमारा अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंडेक्स देख लें, हम बिल्कुल एट द बॉटम हैं। यार कब तक हम अमेरिका और उसका रशिया पे हम डिपेंड, यार क्यों हम उनसे क्यों ले, हम खुददार कौम नहीं, हमारे पास बेस्ट माइंड्स है दुनिया के आलमी लेवल के, इतने नेचर रिसोर्सेज है यार, हम फ्रंट पे हम लड़े। इंडिया इसलिए कामयाब हो रहा है कि इंडिया की इंपोर्ट बंद है, वो नहीं करते, वो बिलीव नहीं करते, वो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, वो मेड इन इंडिया बना। हाँ, उनकी मेड इन इंडिया है। हम मुल्क को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांस कर दिया है। हाँ जी, चंद्रयान उन्होंने बना ली, उसके बाद उन्होंने उड़ने वाली गाड़ियाँ भी बना ली हैं। कौम है और बहादुर कौम है, और बहादुर कौम है। अच्छा। उसके बाद हमारे जो जितने हुक्मरान हैं उन्होंने पाकिस्तान को ज़लील करके रखा हुआ है, ये हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया। महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान में जितने भी हुक्मरान आए, आप ये कहना महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं, हौसले वाली कौम है। हौसले वाली कौम है। अच्छा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी इस वक्त वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, जिसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। अभी कुछ सालों में भारतीय गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा मेड इन इंडिया को प्रमोट किया, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया की झलक देखने को मिलती है। पहले इंपोर्ट में ज़्यादा बढ़ावा था, उसी की वजह से भारत का एक्सपोर्ट कम था, पर आज भारत ने पूरी तरह से इंपोर्ट करना बंद कर दिया। वही बात करें पाकिस्तान की, तो उनके यहाँ कुछ भी नहीं बनता, वहाँ सिर्फ गधों की फैक्ट्री तेजी से बढ़ रही है। आज पाकिस्तान पूरी तरह से दूसरे मुल्कों से मिलने वाली भीख पर जिंदा है, तो वहाँ इंपोर्ट को ज़्यादा बढ़ावा है। इसी कारणों की वजह से अब पाकिस्तानी भी भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं करते, क्योंकि वो भी जान चुके हैं भारत उनसे 100 साल आगे। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यार कब तक हम अमेरिका और उसका रशिया पे हम डिपेंड, यार क्यों हम उनसे क्यों ले, हम खुददार कौम नहीं, हमारे पास बेस्ट माइंड्स है दुनिया के आलमी लेवल के, इतने नेचर रिसोर्सेज है यार, हम खड़े नहीं हो सकते, हमारे कर्जे हम नहीं उतार सकते क्या? हम इतने कि हम यार, अगर कल को सपोज करें सऊदी अरब हमारा जो साथ छोड़ जाए, अगर चाइना साथ, तो दुनिया की पहली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है, उसको खड़ा होने का हक नहीं है, मतलब खुददारी दिखाने को। हम कब तक यार, मैं तो कहता हूँ ये कब तक हम किसी पर डिपेंडेंसी जो ना, इस चीज़ को, सिंड्रोम को हम खत्म करें। मेन रीज़न ये है कि इनको अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, और ये जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, लाइक जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चर यूनिट्स हैं, इनको अपनी प्रोडक्शन को बेहतर करना चाहिए। अच्छा। और जो आप सैंपल प्रोवाइड करते हैं ISO के अकॉर्डिंगली, आप उसके अकॉर्डिंगली ही पाकिस्तान की चीज़ बाहर भेजें। और मेरा ये कहना है कि पाकिस्तान पे जो इम्पोर्ट हो रही है, सबसे पहले देखें इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है। इंडिया की इम्पोर्ट बंद है, वो कई चीज़ें इंपोर्ट नहीं करते। अच्छा। इनकी इंपोर्ट बंद होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो पाकिस्तान का नाम भी ऊपर जाएगा, पाकिस्तान की रैंकिंग भी ऊपर जाएगी, हमारे मुल्क की चीज़ें अच्छी तरीके से बन के फ़ॉरेन में जो है वो डिलीवर्ड होंगी। सही। अब यहाँ के एक्सपोर्टर कुछ क्या करते हैं कि ISO के अकॉर्डिंगली चीज़ तो दे रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट तो हो रही है, ट्रेड तो बन रही है, लेकिन ये है कि पीछे से इंपोर्ट हो रही है ना। अब कोई चीज़ अगर रॉ मटेरियल पीछे से मंगवा रहे हैं, चाइना से या थाईलैंड से या किसी भी कंट्री से, तो ये है कि वो फिर मिक्सचर है। हम ये चाहेंगे कि प्रोडक्शन अपनी होम प्रोडक्शन हो। इंडिया की एक पॉलिसी है, इंडिया वाई द इंडिया इज सक्सेसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया इसलिए कामयाब हो रहा है कि इंडिया की इंपोर्ट बंद है, वो नहीं करते, वो बिलीव नहीं करते, वो अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, वो मेड इन इंडिया बना। हाँ, उनकी मेड इन इंडिया है, हम भी मेड इन पाकिस्तान बनाते हैं। हम अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करें, अपने रूल्स और रेगुलेशन को बेहतर करें, और हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको हम पूरा करें। हमने जो सप्लायर, वहाँ के जो इम्पोर्टर्स हैं, उनसे जो बात कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरे मेयार के ऊपर चलें, ना कि उनको कहें कि आप अगर सिंपल सी चीज़ ले लें, एक छोटी सी शिपमेंट है, अगर वो हमारी मौके पर डिलीवर नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली वो फॉरेन जो बायर है उसके तो डाउट में आएगा कि यार हम नहीं, पाकिस्तानी है ही ऐसे हैं। वो हर मैदान में पाकिस्तान से आगे निकल गए हैं, गूगल में भी उनका बंदा बैठा हुआ है, और यूट्यूब में, फेसबुक में, हर जगह IT सेक्टर में वो बहुत एक्सेल कर गया है, और मोबाइल एप्पल फ़ोन अब उधर बनने लगा है। तो हम कहाँ ज़ेरे ज़मीन पहुँच गए और वो आसमान पे पहुँच गए। मतलब वो अच्छा बंदा है। हाँ, वो काफ़ी अच्छा, हमें भी पाकिस्तान को भी ऐसा लीडर मिल जाए। तो हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि लीडर्स को आप जेल में कर देंगे, हीरोज को जीरो कर देंगे और जीरोज को हीरो बना के ले आएंगे। वो दुनिया के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई GDP बढ़ा रहे हैं, अपना नाम कमा रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी हमारी दुनिया में क्या पहचान है? नहीं, ये पाकिस्तान तो इस मुकाबले में पीछे है, कि हर मुकाबले में, हर लिहाज से पीछे है, कि ये इन्होंने अपनी कोई पहचान नहीं रखी कि हम इस चीज तरीके से जाना जाए। ये
ये है कि उन्होंने कोई ऐसा अपनी पहचान नहीं बनाई, तो यही है कि हर किसी के टुकड़ों पे, जैसे कह रहे थे, टुकड़ों पे पल रहे हैं। ये एक ट्रजेक्ट्री है, दिस इज़ ए प्री डिटर्मिन्ड पैथ। जब कोई भी इकॉनमी, थर्ड वर्ल्ड इकॉनमी अपने आप को एक्सपेंड कर रही होती है, डेवलपिंग स्टेज में आती है, फिर डेवलप बनती है, इवेंचुअली वो वेस्टर्न मॉडल होता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग से दूर होकर कंसल्टिंग साइड पे आ जाते हैं। अब इंडिया की बारी है, इंडिया की एक 1.5 बिलियन कंपीटिंग इंडिया चाइनाज पॉपुलेशन, 1.5 बिलियन लोगों में उनकी जो ह्यूमन कैपिटल जो उन्होंने लगाया है, इट्स फाइनली पेइंग ऑफ। उन्होंने लास्ट 20 ईयर्स में बहुत लगाया है, फाइनली टाइम टू पे ऑफ। और उनको बेनिफिट्स भी बहुत मिल रहे हैं। आपको पता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स इस तरह से चल रही है, ऑकस और जो कुछ भी हो रहा है, तो दे गवर्नमेंट्स जो हैं, दिस इज़ ऑल डन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। आप ये कंपनीज जो हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, एंटरप्राइज जोन्स बने होते हैं, फ्री ट्रेड जोन्स बने होते हैं, उनको आप डिस्काउंट्स देते हैं प्रॉपर्टी टैक्सेस पे, इनकम टैक्सेस के ऊपर, उनको प्रमोट करते हैं। आप डिस्काउंट्स देते हैं, डिस्काउंट्स डेफिनेटली हम लोगों को नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आती है, यहाँ पर आप देख लें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान नज़र ही नहीं आ रहा कि कोई आदमी के भाई मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ पाकिस्तान में। स्पेशली अगर कोई इन्वेस्ट करने आता भी है तो गवर्नमेंट बदल दी जाती है, वो उसकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर स्टे कर जाती है। अगर वो काम करवाता भी तो कहता है पहले हमें क्या मिलेगा। नहीं, एब्सोल्युटली, ये मेरे ख्याल में आपने जो पॉइंट कहा है इससे मैं एग्री करता हूँ कि इन्वेस्टर जो है वो एज एन इन्वेस्टर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स तो आपको पता ही है, दे आर इट्स लाइक क्रिप्टो करेंसी, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप स्टेबिलिटी देखते हैं, हमारे पास नहीं है वो। उसने अपनी कंट्री के लिए क्या किया, तो फिर इसलिए उसको एक पावरफुल शो करता है इंडिया ये है, इंडिया ये है, इंडिया वो, जस्ट बिकॉज कि उसकी कंट्री ग्रो कर रही है और वो कर रहा है, उसका काफ़ी हाथ है उसमें। लेकिन जब आप इमरान खान की बात करें तो उसको एज ए पर्सनालिटी लोग जानते हैं, पर्सनालिटी और वर्ल्ड वाइड। मगर उसने जब कंपेयर करते हैं मुल्क के लिहाज से, तो ऑब्वियसली उसको एक तो टाइम नहीं मिला उस हिसाब से। अगर वो करता तो फिर वो उस हिसाब से डिलीवर भी करता। हमें क्या चाहिए, हमें पर्सनालिटी चाहिए, खूबसूरती चाहिए, या दुनिया पाकिस्तान की तरक्की चाहिए, दुनिया उसे जाने ये चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की चाहिए, वो चाहिए एक आपको पॉलिटिशियन दे रहा है। अब नो डाउट हर चीज, हर बंदे के अपने वो हैं, गट्स हैं उसके। नवाज शरीफ है, वो एक अच्छा आप कह लें कि वो बिजनेसमैन भी है। अब इमरान खान है, उसकी अपने गट्स हैं। हाँ, तो देखो ना, गुड स्पीकर है, गुड स्पीकर है, सही बात है, वो कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है, वो बात करनी जानता है, बात डिलीवर करनी जानता है। अगर हम बात करें अभी ये दुनिया की, जिस तरह आपने वीडियो देखी है, इसमें आप क्या कहोगे, दुनिया क्यों पसंद करती है उस बंदे को? चर्चे हैं पूरी दुनिया में। देखें आप, अगर नवाज शरीफ अगर अपने इस्लाम मजहब के लिए काम करता तो उसको भी लोग पसंद करते। अच्छा। उसने की सियासत, इमरान खान ने अपने मजहब के लिए काम किया, उसको लोग पसंद करते हैं। मोदी ने अपने मजहब के लिए काम किया और उसने सियासत भी की है। मोदी के पीछे वो आपको भी पता कि वो जो उसके है बीजेपी है, उसकी पार्टी है, आरएसएस है, उसके पीछे काम कर रही है। तभी मिडिल ईस्ट भी उसे पसंद करती है, मुस्लिम कंट्रीज भी इसीलिए पसंद करती है। वो एक आप कह लेंगे इस्लामिक टच या रिलीजन टच आ जाता है, वो चीज़ वो एक अलग चीज़ है।